नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ट्रबल शूटिंग ऑफ पेट की सीरीज चल रही है, वहां पे मैंने कई वीडियोस आपको बताए कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें ट्रबल शूट कर सकते हो। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक एक और ख़ास टॉपिक है। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों अनमेल्ट के बारे में। जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है अनमेल्ट। अनमेल्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पूरी तरह मेल्ट ना हुई हो तो उसको हम कहते हैं अनमेल्ट। तो वैसे ही अनमेल्ट होने के कारण यहाँ पे आपका जो रेसिन होता है, जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल दाना होता है आपका, जब वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं होता है तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उसमें। तो वो चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पे दो इमेजेस दी गई हैं, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका दाना जो है वो पार्शियली मेल्ट होता है, मतलब कि आपका जो दाना है वो थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका है या पार्शियली मेल्टेड है। तो ये देखिए थोड़ा सा साफ इमेज आपको दिख रही है प्रीफॉर्म की। जब ये टोटली अनमेल्टेड है, पूरी तरह ये मेल्ट ही नहीं हुआ है एक तरीके से कि थोड़ा हल्का फुल्का मेल्ट होके चला गया ये, तो किस तरह से प्रीफॉर्म बनेगा। यहाँ पे आप देखिए कितना डार्क गंदा, और ये देखिए आप हर प्रीफॉर्म पे देखिए कालापन है, कहीं पे मटेरियल आपका स्टिक है। कि इस तरीके जब आपका प्रीफॉर्म आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो रेसिन है, मटेरियल है, बैरल के अंदर प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो रहा है। तो उसको हम ट्रबल शूट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है और ये किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण, जो कि इनकमिंग रेसिन टेम्परेचर टू कोल्ड और नॉट यूनिफॉर्म कॉजिंग एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब जो इनकमिंग रेसिन है, जो मटेरियल आपका बैरल से आ रहा है, इंजेक्ट हो रहा है आपके मोल्ड में, वो क्या है, वो टेम्परेचर उसका या तो टू कोल्ड है और नॉट यूनिफॉर्म है, बहुत ठंडा है, और या तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं है, उसका घट बढ़ रहा है टेम्परेचर या ऐसा कुछ है। तो इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड मेल्टिंग टाइम, तो आपका मेल्टिंग टाइम भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आपको, अनमेल्ट की प्रॉब्लम आपको मिल जाती है। अगर ऐसी दिक्कत हो रही, इस कारण से हो रहा है कि आपका मेल्टिंग टाइम बढ़ रहा है और जो है ये समस्या आप देख रहे हो और आपका प्रीफॉर्म जो है जैसा मैंने दिखाया उस तरीके से आ रहा है, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिए या मार्क कर लीजिए या समझ लीजिए कि इससे जो है आप दोस्तों उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सबसे पहले चेक फॉर प्रॉपर ड्रायर ऑपरेशन। सबसे पहले आपको अपने ड्रायर का टेम्परेचर देखना है। जो आपका ड्रायर होता है उसका टेम्परेचर चेक करिए। रेसिन डिपेंडेंट एयर फ्लो एंड हॉपर रेसिडेंस टाइम। एयर फ्लो देखिए, उसमें हॉपर का आपका एयर फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, और साथ में रेसिडेंस टाइम हॉपर का देखना है। याद रखिए दो रेसिडेंस टाइम होते, एक बैरल का होता है, एक हॉपर का। यहाँ पे हॉपर की बात हो रही है। तो हॉपर रेसिडेंस टाइम क्या होता है? जब आप प्री ड्राई करते हो मटेरियल, तो जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल आप 2 घंटे के लिए प्री ड्राई करते हो या जो है किसी भी टाइम के लिए करते हो, तो जितनी देर तक मटेरियल आपके हॉपर में रहता है उसको हॉपर रेसिडेंस टाइम हम कहते हैं। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ें प्रॉपर हों। दूसरा, चेक फॉर प्रीफरेंशियल रेसिन फ्लो चैनलिंग इन हॉपर। अब आपका जो चैनल है हॉपर का, उसको चेक करना है सारी चीज़ें कि जो है उसका फ्लो प्रॉपर है कि नहीं। नेक्स्ट है आपको चेक फॉर इरेगुलरिटीज इन हॉपर इन फीड हॉस। जो आपका हॉपर का हॉस होता है, जैसे कि आपने हॉस पाइप वगैरह देखी होंगी, वैसे ही हॉपर में भी हॉस होता है जिसको हम कहते हैं। तो उसको आपको चेक करना है। हॉस में क्या होता है कि जहाँ से आपका मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ आता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। उसका इंसुलेशन, हैंग अप स्पॉट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है रेसिंग मेल्टिंग पॉइंट टू हाई। अगर आपका रेसिन आपने सेट कर दिया, रेसिन का मेल्टिंग पॉइंट टू हाई कर दिया, तो भी दिक्कतें होती। वहां पे आपको क्या करना है, उससे क्या होता है, चेक रेजिन फॉर डिग्रेडेशन। आप चेक करिए कि कहीं आपका रेजिन डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, जल तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब इंजेक्ट होगा तो आपका जो प्रीफॉर्म है उस पर कालापन आ जाएगा, वो डिग्रेडेड मटेरियल के द्वारा होता है। बाय नोटिंग एनी डिस्कलर, इसमें देखिए लिखा है कि आप अगर आपको कोई डिस्कलरेशन महसूस हो रहा है, मतलब कि आपका कलर जो है वो वेरी कर रहा है या ब्लैकिश हो रहा है, तो वहां पे समझिए कि वो डिग्रेडेशन के कारण हो रहा है। तो उसको आपको सही करना है। टेम्परेचर को आपको चेक अनमेल्टेड पैलेट्स इन प्रीफॉर्म बॉडी फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड क्रिस्टलिटी लेवल बाय डीएससी एनालाइज। आपको अनमेल्टेड पैलेट चेक करना है कि जो प्रॉपर अगर टेम्परेचर हाई होने के बावजूद जो है प्रॉपर अगर मेल्ट होके कुछ नहीं आ रहा है, अनमेल्टेड रह गए हैं पैलेट्स, तो उनको आप चेक करिए, उनका क्रिस्टलिटी निकालिए और साथ साथ में डीएससी एनालिसिस उनको करिए। डीएससी एनालिसिस क्या होता है इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे, तो आप समझ जाओगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेसिन पैलेट साइज और स्पेसिफिकेशन और नॉट यूनिफॉर्म। आपका रेसिन पैलेट साइज मतलब कि
आपका जो दाना होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसका जो पैलेट्स फॉर्म में होता है, वो ऐसे ऐसे करके पैलेट्स फॉर्म में होता है। तो अब दोस्तों वो पैलेट अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कोई पैलेट आपका छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, फिर छोटा है, इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, एक साइज के अंतराल में नहीं है, तो क्या होता है, तब भी आपको ये अनमेल्ट वाली समस्या मिल जाएगी। क्योंकि छोटा है जल्दी मेल्ट हो गया, थोड़ा सा बड़ा है नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां पे मेल्टिंग पे वेरी करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, चेक रेसिन पैलेट्स फॉर प्रॉपर साइज एंड यूनिफॉर्मिटी। आपको रेसिन पैलेट को चेक करना है, प्रॉपर साइज के होने चाहिए और यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक तरीके के होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों इतनी नॉलेज के बाद आप जो है इसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और ट्रबल शूटिंग लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।